सो हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में। आज के इस ट्रेनिंग में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने वाले हैं। व्यू के बाद का मेनू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आज लास्ट क्लास होगा। आज सिर्फ हम थ्योरी देखने वाले हैं। कल हम प्रैक्टिकल देखेंगे। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया अब, जब हम लोग फाइल से लेकर के व्यू तक सारा मेनू एंड सब मेनू को एक एक करके पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोग काम करेंगे, आप देखते होंगे रील्स में, शॉर्ट में कई ढेर सारा ऐसा वीडियोज है जहाँ पे कुछ ना कुछ इमोजीज, एनिमल्स का फिगर, करेंसी का फिगर, ये सारा कुछ शॉर्टकट तरीके से बनता है। ये सारा कुछ का थ्योरी मैं यहीं पे देने वाला हूँ आज। याद रखिए, इस क्लास में आपको प्रेजेंट रहना जरूरी। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया है? एक बार थंब दिखाइए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, आज के इस सेशन में हम लोग व्यू के बाद का जो है एक और नया मेनू ऐड हुआ है लेटेस्ट वर्जन में, जिसे कहते हैं एक्वॉर्ड। एक्वॉर्ड के अंतर्गत नया चीज आ गया है। ध्यान दीजिए, या इसका यूज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी व्यू तक पढ़ चुके हैं। ध्यान से देखिए, व्यू तक यहाँ पे व्यू खत्म हो गया, क्योंकि माइक्रोज लास्ट पढ़े थे हम लोग पिछले सेशन में, प्रीवियस सेशन में। आज हम लोग नया मेनू पढ़ेंगे जिसे कहते हैं एक्वॉर्ड। एक्वॉर्ड के अंतर्गत आ जाता है क्रिएट ए पीडीएफ एंड शेयर लिंक। ध्यान से समझिएगा, जब हम फाइल में जाके एक्सपोर्ट करते थे तो यहाँ से भी पीडीएफ बनाते थे, या आप सेव जब करते हो, सेव एज करते हो, तो वहाँ पे भी पीडीएफ बनाने का ऑप्शन है। लेकिन एक्वेट के अंतर्गत इसमें भी दिया है पीडीएफ बनाने के लिए दो ऑप्शन। दोनों ऑप्शन से पीडीएफ ही बनता है। एक ऑप्शन बताएंगे तो दोनों ऑप्शन सेम टू सेम काम करेगा। यहाँ से चलते हैं हम लोग, पहला जानते हैं क्रिएट ए पीडीएफ। यहाँ पे कह रहा है दिस सबमेनू इज यूज्ड टू क्रिएट एनी डाटा इन पीडीएफ फॉर्मेट। जो भी डाटा आपका बना हुआ है उसे पीडीएफ फॉर्मेट में फिर से बना सकते हैं। कैसे? पहले आपके पास डाटा होना चाहिए, या नहीं है तो कुछ मैटर बना लीजिए। एक्वॉर्ड में जाइए, एक्वेट में जाने के बाद पीडीएफ क्रिएट ए पीडीएफ में क्लिक करेंगे, कुछ ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है यही दिखेगा, सेव एंड कन्वर्ट टू पीडीएफ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस में आपके पास एक पेज खुलेगा जिसे बोलते हैं पीडीएफ क्रिएशन पेज। तो क्लिक करेंगे कन्वर्ट पीडीएफ पर। जैसे क्लिक करेंगे कन्वर्ट पीडीएफ पर, उसके बाद हो सकता है पहली बार अगर आप काम कर रहे हैं, आपसे कुछ एक्सेस मांगेगा, जैसे गूगल से, ईमेल से, आपको किस तरीके से आपका जो अकाउंट है पीडीएफ का कैसे लॉगिन करोगे। ये लॉगिन करने का एक्सेस मांगता है। इट्स अप टू यू, इसे चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं चाहो तो भी नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि पीडीएफ बनाने का पहले से हम लोग सीख चुके हैं, फाइल के अंतर्गत आता है, वहां से भी पीडीएफ बन जाता है इजी, आसान तरीके से। ओके, क्लियर है? तो ये हो गया क्रिएट ए पीडीएफ का स्टेप। अब नोट में भी कह रहा है योर डॉक्यूमेंट पेज डाटा विल बी कन्वर्ट इन पीडीएफ फाइल। आपका डॉक्यूमेंट पेज जो डाटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको क्लियरली अब समझ में आ रहा है कोई भी डाटा को किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। अब जब पीडीएफ बन गया है तो उसे व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू हम भेज सकते हैं। लेकिन उसके नीचे में दिया हुआ है क्रिएट ए पीडीएफ, कोई पीडीएफ बनाओ और लिंक को शेयर करो। तो जो हम बनाते हैं यहाँ से लिंक शेयर होता है। अगेन ये वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रो वर्जन लेंगे, किसका? पीडीएफ का। जब भी हम लोग पीडीएफ बनाते हैं तो उसका एक प्रो वर्जन आता है, क्योंकि अभी हम लोग फ्री वाला वर्जन पे काम करते हैं। कह रहा कि इसका यूज देखिए, एज इट इज ऑफ क्रिएट ए पीडीएफ। अभी हम एक पीडीएफ बना करके दिखाते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। जैसे ये कुछ डॉक्यूमेंट है, पहले से कंप्यूटर में क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या है, कहाँ तक है, कुछ मैटर बना हुआ है, जो भी हो। अकॉर्डिंग टू स्टेप क्लिक करेंगे एक्वर्ड पर, क्रिएट ए पीडीएफ। और फाइल में भी बताए थे एक्सपोर्ट पे जाओ, यहाँ से आपका पीडीएफ क्रिएट ए पीडीएफ एंड एक्सपीएस डॉक्यूमेंट यहाँ से भी आ जाता है। तो यही चीज़ क्रिएट एडअप पीडीएफ यहाँ पे आ गया। क्रिएट पीडीएफ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर
करते हैं, तो वही चीज़ आपका क्रिएट पीडीएफ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्लिक करो। दोनों में से किसी पर भी क्लिक करोगे सेम प्रोसेस है। देखो अभी यहाँ पे क्लिक किए, कन्वर्ट टू पीडीएफ। चलो हम इस पे भी क्लिक करते हैं, कन्वर्ट टू पीडीएफ। यानी कि दोनों में से किसी का भी यूज़ करोगे लगभग सेम टू सेम काम होता है, सो ओवरवेल्म नहीं होगे। ट्राई एक्वार्ड प्रो, अगर प्रो लेते हैं इसमें और भी ऑप्शंस मिलेगा। प्रो मतलब आपको पैसे देना पड़ेगा, पैसे दोगे तो ये एक्सेस हो पाएगा। कन्वर्ट टू पीडीएफ पर हम क्लिक किए, जैसे कन्वर्ट टू पीडीएफ पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है कन्वर्ट अभी हो रहा है। यहाँ पे देखिए न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से कन्वर्ट हो रहा है। याद रखिए, जब तक ये कन्वर्ट हो रहा है तब तक आपको पेशेंस रखना। आपका डॉक्यूमेंट जितना लंबा, बड़ा, छोटा है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं बड़ा है तो थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा, समय देना होगा। अभी हम पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ एक्सेस माँगे, तो पूरा फ़ोकस यहाँ पर रखेंगे, एक्सेस कैसे माँगता है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। अगर एक्सेस माँगा तो हम देंगे। अब यहाँ पे देखिए धीरे-धीरे यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ये जो फ़ाइल था, सेव था, टेली बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट डे क्लास, ये पहले से था। यहाँ पे देखते हैं एडोब एक्वाडोर रीडर का ये फ़ाइल खुल रहा है। जब तक खुलेगा नहीं तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे माँग रहा है साइन इन, कह रहा है क्या पहले आप इसे लॉगिन करो। तो लॉगिन कहाँ से करोगे? मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से, फेसबुक से, जिससे भी करो। हम कहते हैं चलो हम गूगल से कर देते हैं। हम क्लिक किए गूगल पर, या आप ईमेल आईडी देना चाहोगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे, कंटिन्यू करेंगे। हम क्लिक किए गूगल पर, गूगल पर क्लिक करने के बाद हर एक जगह क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। याद रखिए इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो ही काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। अब जैसे क्रिएट पर गए तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन खुल गया, साइन इन हियर पे हम क्लिक करते हैं। रिस्पॉन्डिंग के लिए साइन इन हियर पे हम क्लिक किए। अगेन गूगल पे जाएँगे, जैसे गूगल पे हम क्लिक किए, ये फिर से खुल रहा है। यहाँ पे देखो आईडी और पासवर्ड जब तक नहीं लोगे तो नहीं बनेगा। जब प्रो ले लोगे तो यहाँ पे आपका पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना है, पीडीएफ जब हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में बनाने का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे पैसे क्यों लगाएँ? यहाँ पे पैसे क्यों लगाएँ? अगर यहाँ पे पैसे लगाएँगे तो ही बनेगा, तो ही बनेगा। पैसे लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम लोग स्टार्टिंग में हैं, इतना से ही काम चल जाएगा फ्री वर्ज़न से। अभी मैं इसे करता हूँ क्लोज़ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, पैसे नहीं लगानी है। इसे जैसे क्लोज़ किए तो फिर हमारे पास वापस आ गए, हम इसको भी कर देते हैं क्लोज़। जैसे यहाँ से क्लोज़ किए तो हमारा ये जो पीडीएफ पहले से खुला हुआ था इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ हो गया, हम उसी जगह वापस आ गए जहाँ पे हम बना रहे थे, ठीक है? इसे हम करते हैं क्लोज़ क्योंकि हमें नहीं बनाना है, क्लोज़ कर दो, क्लोज़ कर दो, क्लोज़ कर दो। अब हम अपने डॉक्यूमेंट के पास वापस आ गए हैं। अगर पीडीएफ बनाना है तो देख लो फाइल में जाओगे या होम में भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो होम में जाओ, लास्ट में लिखा है क्रिएट ए पीडीएफ, यहाँ से भी बना सकते हैं। जब भी लिंक बनाना हो तो यहाँ से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक आप प्रो प्रो नहीं खरीदते हो, प्रो वर्जन अभी फ्री वाला वर्जन है, इसमें आप नहीं बेच पाओगे। हम क्या करते हैं फाइल में जाते हैं, जहाँ से फ्री बनता है एक्सपोर्ट में गए, क्रिएट एक्सपीएस पीडीएफ पर क्लिक कर दो, बस। अब क्या नाम रखना है तो यही नाम रखना है तो रहने दो, हम करते हैं पब्लिश। और ये देखिए अभी हमारे सामने में पीडीएफ फाइल खुल जाएगा। पीडीएफ फाइल हमारा ये सेव हो चुका है। अगर खोलना चाहेंगे तो भी खुल जाएगा, अगर इसे नॉर्मल करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। ये था क्रिएट पीडीएफ का काम, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया तो दोनों थंब दिखाइए, दोनों थंब दिखाइए। चलिए अब एक बार हम रिव्यू करते हैं। हमने फाइल में इंफॉर्मेशन से लेकर के क्लोज तक पढ़ा। इसमें सारा कुछ पढ़ने के बाद मुझे पता चल गया कि अब फाइल का काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे फाइल को लॉक करना हो, सेव करना हो, भेजना हो, कुछ भी करना हो, एडिट करना हो, ये सारा काम हम लोग फाइल से कर सकते हैं। हाँ या ना? अगर हाँ तो थंब दिखाइए, थंब दिखाइए। ओके। नेक्स्ट क्या है, कट से लेकर के हम लोग पढ़े थे सेलेक्ट तक, या क्रिएट पीडीएफ भी बोल सकते हो क्योंकि दोनों का काम सेम ही होता है। सेलेक्ट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इंसर्ट में हम लोग जब गए थे, इंसर्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, कवर पेज से लेकर के सिंबल तक पढ़े थे, क्योंकि इसमें कई टाइप्स का डिजाइनिंग्स का काम होता है।
इसलिए हम इसे पढ़े थे, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी टाइप का फॉर्मेट बना सकते हैं, लाइक एनी फॉर्म्स, बायोडाटा, लेटर, क्वेश्चंस पेपर, एवरीथिंग, एवरीथिंग, कुछ भी बना सकते हो, जो भी तुम चाहो, जो भी तुम सोचो, जो काम सामने से आ जाता है, वो सारा कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं जी, बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? थंब दिखाओ, थंब दिखाओ। ओके, बना सकते हैं। उसके बाद हमने डिजाइन सीखा। डिजाइन के अंतर्गत थीम से लेकर के बॉर्डर तक, ये बहुत जरूरी है कि आपका डॉक्यूमेंट और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग, एकदम बहुत ज़्यादा मार्वलस दिखे, ताकि आपका डॉक्यूमेंट जो भी बना है वो रियलिस्टिक लगे। तो उसके लिए हम लोग डिजाइनिंग से रिलेटेड काम करते हैं। लेआउट में जाकर के हम लोग पेज को एडजस्टमेंट करते हैं, याद रखिए, पेज को एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे लिखना है, कितना लाइन देना है, ये सारा कुछ हम लोग लेआउट के अंतर्गत पढ़े थे, जिसके अंतर्गत मार्जिन से लेकर के हम लोग सिलेक्ट तक पढ़े थे, हाइपरलिंक लिंक सॉरी लाइन नंबर तक पढ़े थे। ठीक है, यहाँ से हाइपरलिंक भी आप पढ़ सकते हो, हाइपरलिंक में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपका लिंक बन जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ गया था रेफरेंसेस और मेलिंग का काम समझिए। जब तक आप इसका यूज करोगे तब तक समझ में आएगा, जब किसी कारणवश इसे छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब भी टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया जाता है, नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं। अगेन ऐड टेक्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड टेक्स्ट से लेकर के इंसर्ट क्रिएशन इंसर्ट कैप्शन तक पढ़े थे। कहाँ तक पढ़े थे? इंसर्ट कैप्शन तक। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते थे, जो भी डॉक्यूमेंट हम बनाए हैं उसका टेबल बना सकते थे, कंटेंट बना सकते थे, किस चैप्टर में क्या है। दूसरा, उसको लेवल के साथ दे सकते थे, नोट लिख सकते थे, और कोई फाइल को सीक्रेट कर सकते थे। सीक्रेट मतलब छुपा सकते थे। क्या ये सब हमने किया या ना किया? बताओ। अगर किया तो दोनों थंब दिखाओ, एक नहीं दोनों थंब दिखाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसके बाद हम लोग मेलिंग सीखे थे। मेलिंग में आ गया था इनवलप से लेकर के सिलेक्ट रिसिपेंट, और एक नया चीज पढ़े थे एडिट रिसिपेंट, पढ़े थे हाँ या ना? अब इसमें इनवेलप्स भी आता है, लेवल भी आता है, स्टार्ट मेलमर भी आता है, सिलेक्ट रिसिपेंट्स भी आता है, एडिट रिसिपेंट्स भी आता है। ये सब सीखने के बाद हम लोग समझ गए कि रेफरेंसेज और बेलिंग का काम तब करेंगे, रेफरेंसेज में बुक सब, नोटबुक सब, स्टोरी सब, कहानी सब लिखने के लिए। मेलिंग्स का काम हम लोग करते हैं ऑफलाइन मैसेजेस भेजने के लिए। कोई भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट हम सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो प्राइवेट लेवल पे हो, गवर्नमेंट लेवल पे हो, उसका जो लिस्ट बनाया जाता है वो सिलेक्ट रिसिपेंट लिस्ट से बनाएंगे। अगर यहाँ से भी आज के समय में टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है, यही काम हम लोग जब जाते हैं डाटा एंट्री करने के लिए, वो एक्सेल से आसानी में हो जाता है। जब हम लोग आगे जा कर के डाटा एंट्री यानी एक्सेल जब सीखेंगे, वहाँ पे ये सब काम तो आसान है, साधारण है, ईजी वे में कर सकते हैं। जब उस काम को हम ईजी वे में कर सकते हैं, फिर यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत अभी नहीं है। अभी जैसा हो रहा है वैसा काम करना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हम दिखाते जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम बोले थे कि आपको आज जो थ्योरी हम करा रहे हैं, सिर्फ़ इसमें थ्योरी के बारे में जानेंगे। रिव्यू भी सीख गए। रिव्यू में क्या होता था, हम लोग स्पेलिंग चेक करते थे, कमेंट लिखते थे, कितना वर्ड लिखा है, कंपेयर करते थे। व्यू में जाकर के सभी चीज़ों को देखना, पेज को एडजस्टमेंट करना, ये सारा कुछ व्यू के अंतर्गत, व्यू मतलब देखना होता है, सिर्फ व्यू मतलब देखना। एक्वर्ड में जाकर के पीडीएफ बनाते थे, जो हम लोग फाइल से जाकर के बनाते थे, वही काम हम एक्वेट में जाकर के भी बना सकते हैं। इसलिए अब आपका फाइल से लेकर के व्यू, एक्वर्ड सारा कुछ कंप्लीट है। जब ये सारा कुछ कंप्लीट है, इसका प्रैक्टिकल भी आपका ईमानदारी से कंप्लीट होना चाहिए। अब क्या आपके पेज में लिखा है, कॉपी में लिखा है, डायरी में लिखा है, लेकिन आपको आपके माइंड में नहीं सेट है, तो फिर सीखने का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ओके? अब चलते हैं, जब एक्वर्ड मेनू खत्म हो गया, अब चलते हैं ध्यान से समझना। इस दुनिया में जब भी हम लोग कहीं भी काम करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर पे हो, लैपटॉप पे हो, या कहीं भी जाते हैं, हर एक चीज़ के लिए 2 बैकअप रखते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो ये, इस तरीके का काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो दूसरा काम।
याद रखो जब किसी भी ऑफ़िस में अगर आप काम कर रहे हो, कोई अर्जेंट काम आ गया है, तब जाकर के कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता है। हो सकता है कि आपका कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम हो या हो सकता है आपके माउस में कोई प्रॉब्लम हो या जब इंटरव्यू ट्रेनिंग्स देने जाओगे या लेने जाओगे, तब जाकर के इस तरीके का सवाल हो। ये क्या होता है जब आप ऑफ़िस पैकेज का इंटरव्यू या ट्रेनिंग्स लेने के लिए जाओगे, तब आपको इनका ज़रूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल करते हैं, अगर हमारे पास किसी कारणवश, चाहे वो हमारे पास कीबोर्ड खराब होने की वजह से हो या हमारा कंप्यूटर में कीबोर्ड काम नहीं कर रहा हो, वायरिंग प्रॉब्लम हो, अदरवाइज़ कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, आप कैसे बिना कीबोर्ड का अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो? आज का ये जो स्पेशल क्लास है, इसमें हम लोग सीखेंगे बिना माउस क्लास, विदाउट माउस का कैसे हम काम करेंगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे। ये तो एक हेडिंग है बिना माउस क्लास, विदाउट माउस क्लास। अब इसमें देखिए, जब बिना माउस का काम करेंगे तो सबसे पहले कीबोर्ड होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज़ होना ज़रूरी है। या तो आपके पास कीबोर्ड होना चाहिए या माउस होना चाहिए। माउस होगा तो कीबोर्ड का भी काम आप कर सकते हैं माउस से, अगर कीबोर्ड होगा तो भी माउस का काम कर सकते हैं कीबोर्ड से। मतलब समझो, दोनों में से कोई एक चीज़ रहना ज़रूरी है। अगर दोनों में से दोनों नहीं है, तो फिर आप ना सिस्टम को एक्सेस कर पाओगे, ना कुछ समझ पाओगे, ना कुछ समझा पाओगे। ठीक है? समझ में आया? इसलिए कीबोर्ड या तो माउस होना ज़रूरी है। आज के इस चैप्टर में हम लोग व्यू के बाद पढ़ने वाले हैं बिना माउस का क्लास किस तरीके से किया जाए। अब ध्यान दो, सबसे पहले हमें कीबोर्ड को समझना होगा। इस दुनिया में कीबोर्ड इस तरीके से दिखता है, एक टंकन मशीन वाला कीबोर्ड होता है। टंकन मशीन में क्या होता है, आपका ऐसे करके जाता है सीक्वेंस में, पहले ऊपर, थोड़ा-सा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे। यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे। लास्ट में नीचे में स्पेस है। ये वो टाइपिंग मशीन है जहाँ से हम लोग टाइपिंग सीखते हैं। टाइपिंग, अगर किसी भी स्टूडेंट का टाइपिंग कीबोर्ड स्पीड कीबोर्ड से नहीं बढ़ रहा है, उसे सजेस्ट कीजिए 1 से 2 महीना टाइपिंग मशीन, टंकन मशीन पे जाकर के टाइपिंग करें। ओके? जब टंकन मशीन पे जाकर के वो टाइपिंग करेगा, 100% उनका स्पीड भी बढ़ेगा और फास्ट भी सीखेगा। ये कीबोर्ड है जो हम लोगों के पास है, आपके सिस्टम के पास है और वहाँ पे जो भी अभी लैब टीचर हैं, तो आप इन लोगों को एक कीबोर्ड सामने में रख दीजिए। कीबोर्ड सामने में रख दीजिए सबके सामने। किसी एक या 2 के सामने में रखिए ताकि सबको दिखाई दे। थोड़ा पीछे हो जाओ, एडजस्टमेंट हो जाओ। सब एडजस्ट हो जाओ। हाँ, सबको कीबोर्ड दीजिए। अगर नहीं दे सकते तो कम से कम ऐसा कीजिए कि ताकि सभी को कीबोर्ड दिखाई दे। की पर जो भी बटन है वो दिखाई दे। जिस पे लिखा हो मिटा नहीं हो। अगर मिटा हो तो पता नहीं चलेगा। अब देखिएगा कीबोर्ड को ध्यान से, जब कीबोर्ड देखिएगा ध्यान से, तो सबसे ऊपर में ईएससी बटन है, ईएससी, और लास्ट में है पेज डाउन। नीचे है सीटीआरएल, कोनों-कोनी बता रहा है, सबसे ऊपर कोना में, कॉर्नर में, सबसे लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, फिर लेफ्ट साइड के कॉर्नर में कंट्रोल, राइट साइड के कॉर्नर में आपके पास बटन दिख रहा है। ये कीबोर्ड है। अगर एक और कीबोर्ड आता है इस तरीके का, जहाँ पे ईएससी यानी कि यहाँ से लेकर के पेज डाउन रहता है, फिर नंबर रहता है, सेम कीबोर्ड जो ऊपर में है वही है। इंटर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कोई कहीं दे देता है, कोई कहीं दे देता है, इसके लिए ओवरवेल्म नहीं होंगे। कुछ कीबोर्ड ऐसा होता है जिसमें ये वाला राइट साइड का जो नंबर है ये नहीं रहता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऊपर में नंबर रहता है उससे फ़र्क पड़ता है, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अधिकतर लैपटॉप में ये सारा कुछ देखने को मिलता है। ये हो गया आपका कीबोर्ड में बटन। अब इस बटन में कौन-सा बटन है, किस सिंबल को क्या कहते हैं, इस चीज़ को देखिए। कीबोर्ड में जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें 104 बटन होता है। नॉर्मल कीबोर्ड में 104 बटन होता है। उसमें कौन-कौन सा बटन होता है? सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक या अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक जो की है उसको समझते हैं। अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल की। सबसे पहले ए टू ज़ेड आता है। इसको कहते हैं अल्फ़ाबेट की। हिंदी में हो गया वर्णमाला की। मतलब जब भी आपको लिखना हो तो अल्फ़ाबेट की होना चाहिए, ए टू ज़ेड होना चाहिए। अब इसमें नंबर चाहिए तो 0 से लेकर 9 के लिए जो है वो न्यूमेरिकल की है, कीबोर्ड के अंदर। सबसे ऊपर में ईएससी बटन है, ईएससी बटन के बाद नंबर वाला बटन है।
ESC बटन के बाद क्या है, फंक्शन की है, सबसे ऊपर फंक्शन की। F1 से लेकर के F12 तक है। F1 से लेकर के F12 तक जो बटन है, इसे कहते हैं फंक्शन की। ये जो आपका यहाँ पे यूज लिखा हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम चेंज होते रहता है। सो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हिसाब से बताया जा रहा है। F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, किसी भी फ़ोल्डर को रीनेम करना हो, F3 सर्च के लिए, F4 एड्रेस बार फ़ोकस करने के लिए, F5 जब भी सिस्टम पे आप रहते हो तो रिफ्रेश करने के लिए, F6 नेक्स्ट पैनल या सेलेक्ट एड्रेस बार को लेने के लिए यानी अगला पैनल, F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर, F8 बूट मेनू के लिए, स्टार्टअप करने के लिए। ये सब जब हम आगे जाएंगे तो सीखेंगे। F9 रिफ्रेश डॉक्यूमेंट के लिए, जो डॉक्यूमेंट पे आप रिफ्रेंस कर सकते हैं। F10 मेनू एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी आपके पास मेनूज है। फुल स्क्रीन के लिए F11 और सेव एज के लिए F12। ये सारा कुछ अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते रहता है। अब इसका मतलब समझना, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम क्या होता है। मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है तो इनका यूज अलग होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है तो इनका यूज अलग होगा, स्क्रीन पे है कुछ नहीं खुला हुआ है तो उनका यूज अलग होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनका यूज चेंज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ओवरवेल्म नहीं होंगे। अब आते हैं कंट्रोल की बात करते हैं। कंट्रोल कीज, कंट्रोल मतलब कंट्रोल, नियंत्रण करना। कंट्रोल CTRL लिखा जाता है कंट्रोल को, यानी नियंत्रण करना। ALT ये होता है अल्टरनेट की, जिसे वैकल्पिक रूप में सीखा जाता है, जाना जाता है। शिफ्ट को शिफ्ट ही लिखा जाता है, बोला भी जाता है। ESC को एस्केप पढ़ा जाता है, एस्केप भी बोला जाता है। FN मतलब होता है फंक्शनल मोड, फंक्शंस मोड, जिसे कहते हैं फंक्शन को संशोध करना, FN। FN अधिकतर आपको लैपटॉप में मिलेगा, लैपटॉप वाले कीबोर्ड में मिलेगा जो लैपटॉप के अंदर सेट है, और जो नॉर्मल कीबोर्ड है उसमें FN नहीं रहता है। सो यहाँ पे ओवरवेल्म नहीं होंगे, या ये नहीं देखेंगे कि सर अभी जो कीबोर्ड दिख रहा है उसमें ये चीज़ नहीं है। कीबोर्ड देखते जाइए, आपको ये सारा कुछ पता चल जाएगा। अब होता है नेविगेशन की, क्या होता है इसे समझिए। नेविगेशन में एरो जितना भी है, लेफ्ट राइट टॉप बटन एरो जो भी है, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से, इसे बोला जाता है एरो की। एरो की मतलब तीर का सिंबल, तीर का सिंबल। एक होम होता है जिसे कहते हैं होम की, एक इंड होता है जिसे कहते हैं इंड की, एक पेज अप होता है जिसे बोलते हैं पेज अप, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। इंड की आप जिस लाइन में हो उस लाइन को अपने कर्सर को लास्ट में ले जाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एन के पास हूँ, और कर्सर इंड बटन दबाएंगे तो कर्सर हमारा यहाँ पे डी के पास पहुँच जाएगा। ये होता है इंड बटन, कर्सर को लास्ट बटन पे, लास्ट एरिया में ले जाने के लिए ये इंड बटन का यूज़ करते हैं। पेज डाउन पेज को नीचे करने के लिए। इंसर्ट की का यूज करते हैं सम्मिलित करने के लिए, कुछ नया पेज को ऐड करना हो, किसी चीज़ को डिलीट करना हो, करेंट पेज लिए है उसे डिलीट करना हो तो डिलीट का यूज करेंगे, या कोई मैटर लिखा हुआ है सेलेक्ट है उसे हटाने के लिए हम डिलीट का यूज करेंगे। याद रखिए, जो भी शॉर्टकट बता रहे हैं इन सब का याद करना कंपलसरी है। अब याद करोगे तो याद होगा नहीं, उसके लिए यूज करते जाओगे तो याद होगा। इसलिए आज सिर्फ हम थ्योरी करा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल दिखाएंगे। उसके बाद फिर इस वीक पूरा इनका प्रैक्टिकल करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जितना भी यूज है, काम है, प्रैक्टिकल है, कन्फ्यूजन है, किंतु परंतु अगर मगर है, सबको कंप्लीट करना है। क्या समझ में आ रहा? चाहे आप कमजोर हो एक्सपर्ट हो अच्छी बात, लेकिन कंप्लीट करना है। थंब दिखाओ मेरे साथ साथ हो, कंप्लीट करोगे हाँ या ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब इसे कंप्लीट करोगे तो फिर इसमें हम आगे बताएंगे स्पेशल की क्या होता है, स्पेशल में कौन सा सिंबल है, उसका क्या नाम है, और उसका हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे आप इस तरीके का सिंबल देखते होंगे, इसे कहते हैं टिल्ड, टिल्ड, TILDE, टिल्ड। अब ये टिल्ड क्या है, ये कहीं कहीं किसी किसी बुक में आप देखे होंगे, यहाँ पे रहता है इस तरीके का सिंबल रहता है @ ये सब क्या है, सिंबल और नंबर रॉ, सिंबल और नंबर रॉ पे ये सारा कुछ बना हुआ रहता है। आप कहीं सिंबल देते हो @ देते हो, 2 दबाते हो तब @ आता है।
सिंबल और नंबर के ऊपर ये जो चिन्ह रहता है इसे कहते हैं प्रतीक चिन्ह, जो भी सिंबल और रो रहता है। हाइफन या अंडरस्कोर उसी से आता है, इक्वल या प्लस उसी से आता है। अब यहाँ पे कहता है कोस्ट, यानी जिसे कहा जाता है ब्रेक कोस्ट, ये आता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला सेकंड वाला जो है वो आता है बैक स्लैश। बैक स्लैश क्या होता है, वो इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे नहीं प्रिंट हुआ है, ये दिखता है। सेमी कोमा, बैक स्लैश इसमें काम नहीं कर रहा है, नहीं तो अभी हम लिख देते हैं। बैक स्लैश काम नहीं कर रहा, यहाँ पे देखता, हाँ बैक स्लैश आ गया यहाँ पे। और ये हो गया आपका कॉमा, सेमी कॉमा और कॉमा, कॉलम, सेमी कॉलम और कॉलम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक वो जो है इसे पढ़ते हैं एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी। और जो दो है इसे पढ़ते हैं कोट। क्या पढ़ते हैं, कोट, पहनने वाला कोट नहीं समझ, कोट। कॉमा और लेस देन, कॉमा और लेस देन, कम करना, बड़ा करना, छोटा करना। डॉट और ग्रेटर देन, डॉट और ग्रेटर देन, ग्रेटर मतलब ज़्यादा। उसके बाद स्लैश, ये जो सिंबल है स्लैश का, और ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल, उसी से आता है नंबर और की से, जो ऊपर में रहता है उसी से ये सारा कुछ शो करता है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। कुछ नया सीख रहे हैं। अब ये लग रहा होगा सर ये तो बच्चे में सिखाना चाहिए, शुरुआत में सिखाना चाहिए, अभी क्यों? क्योंकि अभी हम यूज भी करेंगे तो इसे माइंड में सेट कर सकते हैं, आगे जब अकाउंट सीखेंगे या हम डाटा एंट्री सीखेंगे तो वहाँ पे काम आने वाला है। अब आता है मॉडिफायर एंड टोंगल की, यानी संशोधन और टोंगल की, यानी की का नाम, की और हिंदी में क्या नाम। नेक्स्ट आता है टैब की। टैब का मतलब जानते हैं, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक ही पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, कैपिटल और स्मॉल लेटर होता है। नंबर लॉक, अगर नंबर लॉक लगा देते हैं तो जो राइट साइड में हमारा नंबर रहता है कीबोर्ड में वो नहीं दिखाता है। स्क्रॉल लॉक, अभी जैसे हम माउस के जो बीच में बटन होता है उससे स्क्रॉल करते हैं, चक्का की तरह जो बना हुआ पहिया की तरह ऊपर नीचे करते हैं, अभी जब स्क्रॉल लॉक कर दोगे तो नहीं होगा। विंडोज़ की से हम कोई भी प्रोग्राम को खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्पेस बार यानी स्पेस की हो गया। इंटर हो गया आगे बढ़ने के लिए, नीचे जाने के लिए। बैक स्पेस हो गया मिटाने के लिए। सारा कुछ दिया हुआ है, ध्यान से अभी सिर्फ समझना। अब नंबर कीपैड की बात करें तो 0 से लेकर 9 नंबर वाला हो गया। डॉट मतलब हो गया डेसिमल यानी दशमलव। अब इसमें कई ढेर सारा ऑपरेट आता है जो गणित के सिंबल के लिए होता है, ठीक है। इंटर क्या हो गया, एंटर बटन हो गया एंटर करने के लिए, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का बिना माउस का क्लास यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ये बिना माउस का क्लास सिर्फ कंप्लीट हुआ है, सिर्फ कंप्लीट हुआ है किसका, कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड में कौन सा बटन होता है, किसका काम क्या होता है, कौन सा बटन कहाँ से लेंगे और किस तरीके से काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। क्या क्लियर है? कीबोर्ड के बारे में ऐसे भी तो आप लोग जानते ही थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डीप बताना ज़रूरी है, जो आज क्लास हम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग नया चीज़ सीखने वाले हैं। सही है, समझ में आ गया? थंब दिखाओ, दोनों थंब दिखाओ। बहुत अच्छे। अब चलते हैं हम लोग जहाँ पे हर एक सेक्शन का, चाहे फाइल हो, होम हो, इंसर्ट हो, डिजाइन हो, जितना भी मेनूज है सबका शॉर्टकट जानेंगे कैसे यूज करना, और कुछ टिप्स देंगे जिसका हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। अब बिना माउस के क्लास में हम और आगे बढ़ते हैं। फाइल के अंतर्गत न्यू से लेकर के क्लोज तक कुछ ऐसा ऑप्शंस है जिसका शॉर्टकट नहीं होता है, उसे हम यहाँ पे नहीं लिखा है। सबसे पहले कमांड आपको यूज क्या करना है और क्या दबाना है शॉर्टकट, और इसे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ऑप्शंस में दिए हैं ताकि इजी वे में समझ में आ जाए। न्यू मतलब होता है नया पेज लेना। यहाँ पे देखिए नया खाली डॉक्यूमेंट बनाए, क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जब नया बनाना हो, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है, कंट्रोल एन दबा देंगे, आपका नया पेज का जो सेक्शन है वो आ जाएगा। तो नया पेज सेक्शन जैसे क्रिएट आ जाएगा तो वहाँ से इंटर दबाएंगे तो नया पेज खुलेगा। ओपन अगर चाहिए तो कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे, ओपन हो जाएगा।
डॉक्यूमेंट जो करंट में सेव किए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही। अभी हम यहाँ पे कर्सर है, कंट्रोल और ओ को दबाएंगे। जैसे कंट्रोल और ओ दबाए तो हम जो भी डॉक्यूमेंट अभी हम रिसेंट में सेव किए हैं, ये आज का, ये कल का, इस पीछे का है, ये सब आपको दिख रहा है। अगर यहाँ से चाहिए ओपन में जाइए, जहाँ पे जाना है वहाँ से जाइए। आप अपना डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए ओपन का यूज करेंगे। सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस दबाना, डायरेक्ट इस पेज पर है, कंट्रोल एस दबा देंगे, सेव का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। एक्टिवेशन डॉक्यूमेंट जो होता है सेव का खुल जाएगा। और याद रखिएगा, अगर पहले से नाम लिखा हुआ है तो नहीं खुलेगा, वो ऑटोमेटिक जो नया काम किया वो ऐड हो जाता है। सेव एज, ओपन ए सेव डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव एज का एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा। प्रिंट, ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा कंट्रोल प्लस पी दबाने से। सेव के लिए सिर्फ F12 दबाओगे, F1 से लेकर F12 तक जो बटन होता है, सिर्फ F12 दबाना है, सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। क्लोज, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाएंगे तो आपका जो करेंट डॉक्यूमेंट है वो बंद हो जाएगा। अगर फाइल पे जो भी ऑप्शंस है, जैसे इसमें न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट है, पेज सेटअप है, सेंड इन ईमेल है, वर्ड टू वर्डपैड है, अकाउंट है, एक्सपोर्ट है, उनका शॉर्टकट नहीं होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि क्योंकि माउस तो खराब है, तो कैसे यूज करोगे, तो फाइल मेनू का पूरा एक्सेस करने के लिए अल्ट प्लस एफ दबा देंगे। जैसे अल्ट प्लस एफ दबा देंगे, फाइल का पूरा टैब दिखेगा, फाइल में जो भी है यहाँ से जैसे दबा देंगे, इंफॉर्मेशन से लेकर के अकाउंट तक का सब ऑप्शन खुल जाएगा। क्या दबाना था, अल्ट प्लस एफ, अल्ट के साथ फाइल दबाना। अभी देखो आपके सामने मैं अल्ट एफ को दबा रहा हूँ, अल्ट को और एफ को, ये फाइल का सारा ऑप्शन खुल गया। अब जैसे यहाँ पे देखिए सेव है, सेव इस सब का है, लेकिन इसका नहीं था, शेयर का नहीं था, तो एच यहाँ पे लिखा हुआ था, एच दबाओगे, कीबोर्ड से एच दबाओगे तो उसके अंदर पहुंच जाओगे। ये हम जब प्रैक्टिकल और करेंगे तो और भी डीप में सीखने वाले हैं, और इसका कल यूज करना भी जरूरी है। ये फाइल टैब के लिए हो गया। उसी तरीके से जब फाइल हम कंप्लीट करते हैं, अब चलते हैं होम मेनू। होम में बहुत शॉर्टकट होता है जिसका यूज करना बहुत जरूरी है। और मैक्सिमम डॉक्यूमेंट जब क्रिएट होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, सेटअप होता है, डिजाइनिंग होता है, एडजस्टमेंट होता है, ये सारा कुछ होम के अंदर से मैक्सिमम किया जाता है। किसके अंदर से किया जाता है, होम के अंदर से। क्या समझ में आ रहा है, भारी तो नहीं बुझा रहा है, बोलो भारी तो नहीं बुझा रहा है, थंब दिखाओ, फैंटास्टिक, एक्सीलेंट, थंब। अगर ओवरवेल्म हो रहा है तो यूट्यूब पे ये वीडियो चल जाएगा, जब आपका लाइव क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप यूट्यूब से भी इसे 2 बार देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं। यूट्यूब पे चल जाइएगा, इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन सर्च कीजिएगा, सारा ऑप्शन मिल जाएगा। एक नया चीज़ भी बताने वाले हैं लास्ट में, पहले से समझिए। यहाँ पे एक सबका कमांड दिए हैं, कॉपी, कट, पेस्ट। कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल एक्स दबाएंगे कट हो जाएगा। लेकिन मैटर सेलेक्ट होना चाहिए, कॉपी सेलेक्ट कंटेंट, कॉपी कट सेलेक्ट कंटेंट, पेस्ट द कॉपी एंड करेंट कंटेंट, कट कंटेंट। यानी कट या कॉपी किया गया मैटर को आप क्या कर सकते हैं, चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। जो मैटर सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी में भी दिया हुआ, इसलिए हिंदी में लिखवाया है ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद बहुत कुछ है। बोल्ड है, पेस्ट के बाद कंट्रोल पी दबा बी दबाएंगे, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल यू अंडरलाइन, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए कर देंगे, जितना भी डॉक्यूमेंट पेज पर होगा सब सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड अंडो कर देंगे, कुछ अगर काम कर रहे हैं, साइज बड़ा छोटा कर रहे हैं, इस समय इसका ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। कंट्रोल वाई, तो जो करंट काम किए हैं, जो लास्ट में अंडो हुआ था वो फिर से आ जाएगा एक्शन में। अब होम का अगर डायरेक्ट शॉर्टकट चाहिए, होम के लिए क्या दबाना पड़ेगा, अल्ट प्लस एच। जैसे अल्ट प्लस एच दबाओगे तो होम का सारा कुछ खुलेगा, जैसे फाइल का खुला था। अभी देखो हम यहाँ पे कर्सर है, आप कीबोर्ड से अल्ट प्लस एच दबा रहा हूँ, अल्ट और एच को दबा रहा हूँ, अल्ट और एच को दबा रहा हूँ। सबके सामने में कुछ ना कुछ नंबर या कोई अल्फ़ाबेट यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें देखिए आप लैंग्वेज का नहीं था, तो लैंग्वेज के सामने एफ एफ है, डबल एफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्ट्रिक थ्रू का नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रिक थ्रू के अंदर 4 लिखा हुआ है। कैसे इसका यूज़ करेंगे, तो पहले मान लो मैटर मेरा सेलेक्ट है, ये सब यूज़ करने के लिए कल बताएँगे। अब क्लिक करना पड़ता है, तो पहले जाएँगे अल्ट प्लस एच दबा देंगे, अल्ट प्लस एच दबाने के बाद हमको 4 दबाना है, नंबर में 4 दबाना, देखिए स्टिक थ्रू हो गया।
फिर अगर हटाना है सेलेक्ट है, ये पहले होम में जाएंगे, अल्ट प्लस होम एच, ठीक है, फिर 4 दबाएंगे, 4 दबाएंगे तो यहाँ से देखिए ये हट गया। इन सब यूज करने के लिए हम सिखाने वाले हैं। ये सब यूज करते करते आपको भी याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो काम कोई भी फास्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट इसलिए सिखा जाता है किसी भी काम को फास्ट करने के लिए। अब चलते हैं इंसर्ट में, कुछ है, कुछ का हम शॉर्टकट बताएंगे, कुछ का शॉर्टकट नहीं होता है। जैसे पिक्चर लेना, पिक्चर ढूंढना, पिक्चर का साइज बड़ा करना, खींच करके बड़ा करना, जिस चीज में माउस का जरूरत पड़ेगा उसमें तो होगा ही। अगर कोई चीज को हम फूक देंगे उड़ जाएगा तो फूकने से काम चल जाएगा। अगर कोई चीज को फूकने के बाद भी, यानी कि हम अपने मौक से फूकते हैं, हवा देते हैं तो भी नहीं जाता है, तो फिर हाथ का ही सहारा लेना होता है, चाहे आपका हाथ हो या किसी का भी, उसको उठा करके दूसरी जगह रखने के लिए। ये होता है इंसर्ट मेनू के अंतर्गत जो ऑप्शंस का यूज होगा कीबोर्ड से, उसके लिए। हाइपरलिंक है, उसके लिए कंट्रोल प्लस के है। कमेंट है, कंट्रोल ऑल्ट एम, तीनों बटन को दबाना होगा, कंट्रोल को भी, ऑल्ट को भी, एम को भी। पेज जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर। इंसर्ट ऑब्जेक्ट के लिए अल्ट प्लस एन और जे को दबाना पड़ेगा। फ्रॉम एक्सेस मेनू, अगर इंसर्ट का पूरा एक्सेस चाहिए अल्ट प्लस एन दबाएंगे तो इंसर्ट का पूरा ऑप्शन खुल जाएगा। सिंपल है, अल्ट प्लस एन दबाओ, जिसका जरूरत पड़ा उसके अकॉर्डिंग जो भी अल्फाबेट या नंबर या नाम जो भी दिख रहा है उस पर क्लिक करते जाओ, अपना आगे बढ़ते जाओ। अब चलते हैं डिजाइन फॉर्मेटिंग, समझ में आ रहा है? डिजाइन में भी बहुत कम है, ध्यान से देखो। ओके, फाइल हम पढ़ चुके हैं, होम पढ़ चुके हैं, इंसर्ट पढ़ चुके हैं, डिजाइन पढ़ चुके हैं। अभी डिजाइन में जैसे हम यहाँ पे इंटर दबा देते हैं, डिजाइन नेक्स्ट पेज में आ गया ताकि एडजस्टमेंट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए डिजाइन मेनू के लिए, डिजाइन में दो ऑप्शन आता है, एक ही ऑप्शन आता है सॉरी। डिजाइन मेनू को एक्सेस कैसे करोगे? अल्ट प्लस जी दबाओ, डिजाइन का सारा ऑप्शन खुल जाएगा, वहां से जो लेना उसके अकॉर्डिंग जाओ। लेआउट मेनू के अंतर्गत, लेआउट के अंतर्गत इंसर्ट सॉरी इंक्रीज इंडेंट कंट्रोल एम, डिक्रीज इंटेंट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, लाइन स्पेसिंग कंट्रोल 1 to 5, कंट्रोल या तो 1 से स्पेसिंग होगा, 2 चाहिए तो दो डिस्टेंस होगा, 5 चाहिए तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा 1 to 5। तो यानी कि यहाँ पे दिया हुआ सेट पूरी पंक्ति दूरी तय करने के लिए, सेट सिंगल और डबल लाइन के लिए, ताकि आपका लाइन स्पेसिंग हो, सिंगल डबल लाइन, और यहाँ पे ऑप्शंस खुलेगा। लेआउट मेनू को एक्सेस करने के लिए अल्ट प्लस पी दबाएंगे, क्या दबाएंगे? अल्ट प्लस पी, अल्ट प्लस पी। ये याद करना, हम जब ऑफलाइन मिलेंगे तो पूछेंगे सबसे जरूर, याद रहना चाहिए। और याद रखना, लिखा होना चाहिए आपके कॉपी पे, डायरी पे लिखा होगा तो यूज करोगे, और यूज करोगे तो ही याद होगा, रटने से याद नहीं होगा। रेफरेंसेस मेलिंग, ऐसे भी यूज इसका कम होता है, लेकिन कुछ कुछ शॉर्टकट्स है जिसका आप चाहो तो यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। इंसर्ट फुटनोट का, इंसर्ट एंडनोट का, रेफरेंस मेनू का एक्सेस अल्ट प्लस एस से। फुटनोट का यूज करोगे अल्ट कंट्रोल प्लस एफ, तो फुटनोट के लिए जोड़ने का ऑप्शन आ जाएगा। एंडनोट में भी जोड़ने का भी ऑप्शन आता है, अल्ट कंट्रोल प्लस डी से आएगा। मेलिंग में भी आपका कम ही ऑप्शंस है, मेलिंग में भी अगर आप जाओगे इसमें भी कम ही ऑप्शंस है, एक ही। अगर मेलिंग चाहिए ये डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं होता है इसमें, लेकिन अगर आपको मेलिंग का यूज करना है अल्ट प्लस एम में जा करके आप मेलिंग का चाहो तो यूज कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब और ध्यान देते हैं, अब चलते हैं रिव्यू में। रिव्यू, रिव्यू में कुछ शॉर्टकट होता है, जैसे आपके पास स्पेलिंग एंड ग्रामर, जब भी मैटर लिखते हो पेज पर एरर आ जाता है, रेड ग्रीन येलो, ये सब एरर को हटाने के लिए F7 दबाओ, तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ पे स्पेलिंग चेक होगा, और वहाँ पे इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल करते जाएंगे, तो जब तक पूरा एरर नहीं हटेगा ओके नहीं आएगा। डायरेक्ट चाहिए जो हम लोग रेफरेंस में जाकर स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करते थे, जैसे हम लोग रिव्यू में गए स्पेलिंग एंड ग्रामर, वो डायरेक्ट आपका कहाँ से मिल जाएगा? स्पेलिंग एंड ग्रामर F7 से। थिएसर्स का यूज करना हो शिफ्ट के साथ F7 का यूज कीजिए, जिसमें आप पर्यायवाची शब्द को देख सकते हैं। बोले थे ना सिनोमेसिस एंड एंटी सिनोमेसिस वर्ड, पर्यायवाची शब्द। ट्रैक चेंज का यूज करना हो,
जिसमें बदलाव ट्रैक शुरू करते हैं। एक्सेप्ट चेंज का करना हो, जिसमें परिवर्तन स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करेंट चेंज। और अगर पूरा रिव्यू चाहिए तो अल्ट प्लस आर दबाइए, रिव्यू टैब खुल जाएगा। सिंपल और आसान है। जो भी शॉर्टकट चाहिए उसके लिए वो ऑप्शंस यूज करो। अब जूम के लिए ध्यान से देखना, जूम का भी शॉर्टकट होता है और व्यू का भी शॉर्टकट होता है। अल्ट प्लस डब्ल्यू से जूम हो जाएगा, ठीक है। अगर डायलॉग बॉक्स खोलना है तो अल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस क्यू दबाओ तो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जूम का, ठीक है। लेकिन सिर्फ जूम का लिए व्यू चाहिए तो अल्ट प्लस डब्ल्यू दबाएंगे तो व्यू का ऑप्शंस खुल जाएगा। ये था हमारा व्यू तक का शॉर्टकट। अब ध्यान से देखिए, जैसे हमको व्यू में जाना हो, पहले अल्ट दबाएंगे, डब्ल्यू दबाएंगे तो व्यू का सारा ऑप्शंस मिल गया। यहाँ से भी जाएंगे या अल्ट डब्ल्यू डायरेक्ट दबाएंगे तो भी हम पहुँच जाएंगे। ये सब जब हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे इन डेप्थ में इसे समझने वाले हैं। और जब हम आप लोगों को प्रैक्टिकल बताएंगे, प्रैक्टिकल बताने से पहले ये पीडीएफ आप लोगों तक पहुंच जाएगा। पीडीएफ आप लोगों तक पहुंच जाएगा, ये आप अपने क्लास टीचर से मांग लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के क्लास में ये सारा कुछ अभी तक जो भी हम शॉर्टकट बता रहे हैं, चाहे वो फाइल से रिलेटेड हो, से हो, इंसर्ट से हो, डिजाइन से हो, लेआउट से हो, रेफरेंस से हो, मेलिंग से हो, व्यू से हो, रिव्यू से, सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। और इसका आप यूज कंटिन्यू करोगे, याद रखिए यूज कंटिन्यू करोगे तो अच्छे से सीख पाओगे। और अब इसमें एक और अहम कड़ी जुड़ने जा रहा है, जिसे कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू। अब ये जानेंगे एमसीक्यू के बारे में, ये क्या होता है। एमसीक्यू, अब कुछ ऐसा इसमें एमसीक्यू है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। कुछ जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। ये एमसीक्यू आपको किसी भी टाइप का कंपटीशन एग्जाम जो होगा उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एमसीक्यू जब आप यूज करोगे बहुत ज़्यादा आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो ये सब शॉर्टकट का ही है, सारा कुछ शॉर्टकट का ही है। जब आप यूज करते हो तो ये सब दिखाई देता है। यहाँ तक है, ओपन के लिए बताइए दिए हैं, ठीक है। ये आपको हम जो शॉर्टकट देंगे, याद रखिए हम एक और नया चीज़ दे रहे हैं। एमसीक्यू से पहले हम चाहते हैं जो ट्रेंडिंग में आज के समय में जो भी हम शॉर्टकट्स रील्स देखते हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, अदरवाइज जो भी सोशल मीडिया हो, हम उस पर रील्स देखते हैं, कोई भी इमोजीज बनता है। अब बारी है आपको कोई भी इमोजीज, एनिमल्स का सिंबल सब सीखने का। पहले इसका जो भी कमांड होता है, कमांड का मतलब कीज होता है, उसे आपको ज़हन में रखना ज़रूरी है, यानी याद रखना ज़रूरी है। अब इसमें हम लिखा हुआ बहुत है, सबको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, 1-2 के बारे में हम बताएँगे, जो कि कल के प्रैक्टिकल में बताएँगे। आज सिर्फ ये थ्योरी का प्रैक्टिकल थ्योरी है आज, हम सिर्फ आज थ्योरी देखने वाले हैं, जिसमें आपको हम यहाँ पे आज चलते हैं सीखने के लिए कि किस तरीके से इस दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कौन-कौन सा कीज का यूज़ करके हम लोग क्या-क्या बना सकते हैं और उसे वायरल कर सकते हैं। याद रखिए आप इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं। जब भी आप पहले इनका यूज़ कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने मोबाइल से वीडियो बना करके मुझे भेजोगे। जब आप ये काम करोगे, हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, तब हम एक्सेल में भी इससे ज़्यादा अच्छा डाटा एंट्री में बताने वाले हैं, जो ये वायरल क्लासेस होता है, वायरल वीडियोज़ होता है, वो कैसे बनता है। आपको खुद वायरल होना हो और सेंटर को भी वायरल करना हो आपके नाम से, आपके स्टूडेंट के नाम से, आपके आईडी से, तो ये वीडियो आपके मोबाइल से बन करके हमारे क्लास टीचर के पास पहुंचना चाहिए या ब्रांच मैनेजर के पास भेजोगे। तो कैसे बनाओगे? तो पहले आप उसका यूज कर लोगे, ब्रांच मैनेजर को भी दिखा दोगे। फिर मैनेजर जो है, ध्यान दीजिए जो भी मैनेजर टीचर यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी दोनों तीनों ब्रांच पे ध्यान दीजिए। जब स्टूडेंट का ये वायरल वाला जो सिंबल्स सीख जाएगा, देख लेंगे कि इसका हो जाता है, फिर आप अपने मोबाइल से या स्टूडेंट के मोबाइल से है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने मोबाइल से वीडियो बनाओगे। कैसे? जब भी मोबाइल का वीडियो बनाओगे तिरछा बनाओगे, खड़ा मत बनाओगे। मोबाइल एक खड़ा रहता है, इस तरीके से खड़ा नहीं रखना है। आपको इस तरीके से
हॉरिजेंटल में रखना। तो जब आप रखोगे हॉरिजेंटल वर्टिकल हमेशा याद रखना। तो जब आप करोगे तो कैमरा ऑन कर दोगे, तो जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है रिया या सानू नाम है, या जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, सुमित है, ऐसे करके क्लिक कर दोगे, बोलोगे हाँ सुमित, क्या ये सब चीज़, ये सिंबल आप बना सकते हो? तो हाँ सर मैं बना सकता हूँ। कैसे? तो फिर यहाँ पे कीबोर्ड का सिंबल आना चाहिए आराम से। तो क्या-क्या दबाना होता है? अल्ट प्लस फलना-चिलना दबा करके सर ये चीज़ आ जाता है। देखिए ये सुमन कर दिया है। अगर इस तरीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए नए अपडेट के लिए। थैंक यू। ऐसे करके आपको वीडियो बनानी है। अगर एक बार नहीं होगा, 2 बार बनाएँगे, 3 बार बनाएँगे, 4 बार बनाएँगे, परफेक्ट धीरे-धीरे हो जाएगा। ये आप जो भी टीचर्स ब्रांच पे है, जो भी मैनेजर सर हैं, उन सब का ये लायबिलिटीज़ है, ज़िम्मेदारी है, आपको वायरल करने का। एक्साइटेड हैं? दोनों थंब दिखाइए। अब चलते हैं वायरल, पहले जो कंटेंट है वो देखेंगे। वायरल कंटेंट के बाद हम लोग सीखने वाले हैं एमसीक्यू, जो आपको आईएएस आईपीएस लेवल का हम एमसीक्यू दे रहे हैं, जो किसी भी कंपटीशन में आपको इनका ज़रूरत पड़ेगा। इसे याद करना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट के लिए। अब अगर करेंसी का सिंबल चाहिए, करेंसी के सिंबल के लिए अल्ट प्लस 36 दबाओगे और अल्ट और 36 दबा करके छोड़ दोगे तो डॉलर का सिंबल बन जाएगा। अल्ट प्लस 156 दबाओगे तो ये पाउंड का सिंबल बन जाएगा। येन का सिंबल बन जाएगा अल्ट प्लस 157 दबाओगे। अल्ट प्लस 8377 दबाओगे तो रुपीज का सिंबल बन जाएगा इंडियन रुपीज का 8377। और अल्ट प्लस 164 दबाओगे, करेंसी सिंबल बन जाएगा, ये करेंसी सिंबल। ये सब सिंबल डायरेक्ट आ जाएगा। और कुछ शॉर्टकट ध्यान दीजिएगा, आपके लैंग्वेजेस पर भी डिपेंड करता है, ये डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है। नेक्स्ट आ जाइए लव एंड इमोशनल्स के लिए, जो हम लोग इमोजीज समझते हैं। अल्ट प्लस 1 दबाओ, सिंबल बन जाएगा वाइट स्माइल का, वाइट स्माइल का। अल्ट प्लस 2 दबाओ, ब्लैक स्माइल। अल्ट प्लस 3 दबाओ, दिल बन जाएगा, हार्ट बन जाएगा। अल्ट प्लस 4 बनाओ, डायमंड बन जाएगा। अल्ट प्लस 5 दबाओ, क्लब बन जाएगा। अल्ट प्लस 6 दबाओ, स्पेड बन जाएगा। मैं भी पहली बार इस नाम को समझ रहा हूँ, क्योंकि ये सब सुने वो जब रमी यार खेलता उस सब में सिंबल रहता है, ताश सब में। तो मुझे ताश से कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं आ रहा है वो बहुत अच्छा। नेचर एंड वेदर, अब कोई सिंबल चाहिए तो उसके लिए अल्ट प्लस 15 दबाओगे तो आपको सूर्य का सिंबल आ जाएगा। अल्ट प्लस 9 दबाओगे, अप एंड डाउन का एरो की आ जाएगा। अल्ट प्लस 30 दबाओगे, अप एरो की आ जाएगा। और नीचे चलते हैं, अल्ट प्लस 31 डाउन एरो की। यानी अगर ये सब याद रहेगा, जब हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्लिक का सिंबल देना है, ये सब जैसे दबाएंगे डायरेक्ट पहुँच जाएगा, और ये सब यूज करने से आएगा। अब चलते हैं, कुछ गेम और चेस का सिंबल चाहिए। तो गेम और चेस के सिंबल के लिए यहाँ पे है, आप चाहो तो अभी फोटो ले सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉसिबल है तो। अल्ट प्लस 12 में फीमेल का सिंबल आएगा। ये कौन सा फीमेल का सिंबल है, चलो ठीक है। अल्ट प्लस 11 में मेल का सिंबल आएगा। म्यूजिक नोट का सिंबल आएगा अल्ट प्लस 14 में। एथ नोट का सिंबल आएगा अल्ट प्लस 13 में। हाफ का सिंबल आएगा अल्ट प्लस 171 में। 172 में क्वार्टर का फाइनल आएगा, वो सिंबल आएगा हाफ क्वार्टर, वो यानी 1/4, 1 तिहाई, 1/4, ये सब चीज़ सुने होंगे। अब मैथ के सिंबल के लिए प्लस चाहिए, माइनस चाहिए, इंटू चाहिए, ये सारा सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। आपको किस में चाहिए? प्लस चाहिए तो अल्ट प्लस 43, प्लस सामने से भी आ जाता है, इसमें जाने का ज़रूरत नहीं। माइनस भी सामने से आ जाता है, स्टार भी सामने से आ जाता है, तो इसमें भी जाने का ज़रूरत नहीं। डिवाइड भी सामने से आ जाता है। प्लस और माइनस अगर देना हो तो ये नहीं आता है, तो इसके लिए अल्ट प्लस 241 दबाएंगे। ठीक है। डिवीजन भी आ जाता है, सामने से ही आ जाता है। अगर नहीं आता तो अल्ट प्लस 246 दबाएंगे।
अब चलते हैं कुछ वेडिंग के लिए, शादी सिंबल सब जो होता है, उसमें जो भी फ़ॉन्ट यूज़ होता है, फ़ॉन्ट के हिसाब से ये सारा कुछ आता है। याद रखिए यहाँ पे जो फ़ॉन्ट नेम दिए हैं, ये सब ध्यान रखना होगा। वेडिंग नाम का एक फ़ॉन्ट है, वेडिंग। इस फ़ॉन्ट में ये सब सिंबल का यूज़ होगा और काम होगा। जब इसका यूज़ करोगे तो क्या दबाना पड़ेगा? अल्ट प्लस 0252। उसके लिए आपका विनिंग्स का सिंबल आ जाएगा। अल्ट प्लस 0254 में आपका विन गिम्पिंग का सिंबल आ जाएगा। सारा सिंबल इसमें लिखा हुआ है और ये सब यूज़ करते करते आएगा। ठीक है? अब यहाँ से आपका एमसीक्यू स्टार्ट होता है। याद रखिए, अभी तक जो भी चीज़ बताया है वो था वंडरफुल वीडियो वायरल करने के लिए, खुद को वायरल करने के लिए। इस दुनिया में आप अपने आप को भी वायरल कर सकते हो। अपने आप को वायरल कर सकते हो अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपर्टीज से, अपने वर्ड से, अपनी बातों से। क्या वायरल होने के लिए तैयार हैं? दोनों थम देखो। अरे कोई तैयार ही नहीं हो रहा। क्या हो रहा है सतवीर सर? देखिए मैनेजर सर, क्या हो रहा है देखिए वहाँ पे। चलिए ठीक है, आप लोग को भी इसका यूज करते रहना बीच बीच में, ताकि स्टूडेंट को बताने में आसानी हो। ओके, अब चलते हैं एमसीक्यू, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अदरवाइज कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारा कुछ देख करके अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं और आपके कमेंट पर हम खुद से रिप्लाई देते हैं। चलिए बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। चलते हैं एमसीक्यू पर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्यूटर का, जो आईएएस, एसएससी, जीडी, यूपीएससी, बहुत ढेर सारा कंपटीशन परीक्षा जो भी है उसमें काम करता है, जहाँ पे हम 200 प्लस एमसीक्यू देने वाले हैं। जैसे यहाँ पे है, कंप्यूटर के सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? डेटा को संग्रह करना, निर्देशों को प्रोसेस करना, प्रिंट करना, या डेटा को ट्रांसफर करना। तो यानी सीपीयू, कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसका मेन काम होता है जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसे प्रोसेस करना। तो निर्देशों को प्रोसेस करना, आंसर बी इज द राइट आंसर। ओके, एचटीटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या होम टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द राइट आंसर इज द बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सब होता है एचटीटीपी का फुल फॉर्म। इस तरीके से कुछ एमसीक्यू हम पढ़ के बता रहे हैं, बीच बीच में बता रहे हैं, लगभग 200 है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? कौन सा मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है, या कैच मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा सी, सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे आंसर भी हम दिए हुए हैं। ये सब आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा आपके पीडीएफ में, और क्लास टीचर से आप ले लेंगे। और नीचे चलते हैं, अभी हम 6 पर ही हैं, बहुत एमसीक्यू है, बीच बीच में पढ़ के आपको बताएंगे। 10 में पढ़ के दिखाते हैं क्या है, 10th में। कहता है एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? जो वहाँ पे था वही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हार्ड डिस्क क्या है? नीचे आ जाओ, हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। किस प्रकार की हार्ड डिस्क, कौन सी प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क सेकेंडरी प्रकार का मेमोरी, जो अभी हम बताएं। और नीचे आओ, इस तरीके से इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? तो कह रहा है कि डेटा को सेव करना, यूज और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, पावर सप्लाई देना। क्या है इसमें ऑप्शन है? चारों ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है यूजर और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ बनाना। मतलब यूजर और हार्डवेयर एक दूसरे को समझना, काम करना, सीखना, समझाना। जो काम करते हैं कंप्यूटर ले लेता है और उसका हमें फायदा होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कई टाइप्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, और हो सकता है कुछ रिपीट हो गया हो, क्योंकि ये थोड़ा सा बनाना पड़ता है। आईपी एड्रेस कितने बीट का होता है? तो आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ 32 बीट्स। आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नंबर डी ऑफ द राइट आंसर। यहाँ पे नीचे आ जाओ, और भी ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर के सीपीयू, एचटीटीपी, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, सारा कुछ दिया हुआ है।
ये 200 प्लस अनलिमिटेड आपके पास ये सारा कुछ रहेगा। इसे पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और जब पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हम कुछ-कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पे हम आपको सिर्फ़ दिखा रहे हैं, आपको इसे स्टेप बाय स्टेप 10-10 करके याद करना है, क्लास टीचर को सुनाना है, 10-10 करके फिर याद करना है, फिर क्लास टीचर को सुनाना है। तो ये सारा कुछ आपको करते रहना है, कंटिन्यू वे में करते रहना। अभी और नीचे जा रहा हूँ, देखो थोड़ा-सा फ़ास्ट जा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा फ़ास्ट जा रहा हूँ, तो बहुत कुछ है, यहाँ पे देखिए। दिया हुआ है, आपको इसे पढ़ते रहना। इसमें बहुत कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसे पढ़ते रहना। सबसे लास्ट में चलते हैं, सबसे लास्ट में चलते हैं, थोड़ा बहुत नीचे आ गए, ठीक है? सबसे लास्ट में 200, 199 यहाँ पे भी दिया हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे भी दिया हुआ है, नीचे आकर के पढ़ेंगे। याद रखिए, सबका आंसर भी दिया हुआ है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। आप इसे पढ़ोगे, समझोगे, सीखोगे और अपने लैब टीचर से, क्लास टीचर से इसके बारे में डिस्कस करोगे। ओके? क्लियर है? दोनों थंब दिखाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज के क्लास में हमने थ्योरी सीखा और यहाँ पे आपका रियल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। याद रखिए जब हम शुरू किए थे व्हाट इज़ एमएस से, आज हम कंप्लीट किए एमसीक्यू पर, इस बीच में कितना समय लग गया? बहुत समय लग गया। और ये समय इसलिए लगता है क्योंकि कंप्यूटर का मेन जड़, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो कंप्यूटर पे काम करना चाहता है, तो मेन जड़ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डीप में समझना, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में या इस क्लास में आपको ये सब क्लैरिटी के साथ एक बार ज़ीरो से लेकर लास्ट तक जो भी चीज़ें हमने बताया, फ़ास्ट ट्रैक में ही सही, लेकिन क्लियरली समझ में आ गया। क्यों फ़ास्ट ट्रैक में बताया? क्योंकि हम पहले से तो इसका यूज़ करते आ रहे हैं ना। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। चलिए आज हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। मिलते हैं आपके लिए कल के क्लास में जहाँ पे इन सब का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं और आप लोग के पास जो भी क्वेश्चंस हो, आप अपने लैब टीचर को दे दीजिए, वो क्वेश्चंस मेरे पास आ जाएगा, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। या ऑफलाइन भी आप सर से सवाल कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस हो, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली क्लास में, जहाँ पे प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को प्रैक्टिकल की दुनिया में पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तो था थ्योरी की दुनिया में पूरी तरीके से कंप्लीट किए, अब प्रैक्टिकल की दुनिया में पूरी तरीके से कंप्लीट करें।